हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और यहाँ आज फिर मैं पत्रिकाओं से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हल कराने वाली हूँ। और इसका एक पहला भाग जो है ऑलरेडी मैंने डाला है, तो देख लें आप अवश्य कर इसे। तो क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाला है आपके यूजीसी नेट बीपीएससी टीआरई 4 और हरियाणा जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है सीरीज। और अन्य जितने भी हिंदी क्षेत्र से कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके 3-4 ऑलरेडी आने ही वाले हैं, चाहे वो कोई भी आपका एग्ज़ाम हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसे अवश्य करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ ले सकें। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आप जो भी बीपीएससी टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं वो आपका जल्द ही आने वाला है उसका नोटिफिकेशन, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो 25 नवंबर से पहले दे दिया जाएगा, ऐसा की सूचना मिला है। तो देख लेते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो भी बीपीएससी टीआरई 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 to 8, 9, 10, 11, 12 उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ से चाहे वो जीएस पेपर 1 हो या फिर आपके 80 प्रश्न अपने लैंग्वेज पेपर से हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बिना विलंब के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और कल हम लोगों ने 25 प्रश्न तक देखा था, उसके आगे देखेंगे। तो आज का जो प्रश्न है देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, तो निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो सुधा से थे, समन्वय से थे, मतवाला से थे। मतवाला ज़्यादातर पूछा जाता है इनकी, लेकिन इंदु से नहीं थे, क्योंकि इंदु से थे कौन? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। और ये टीजीटी परीक्षा 13 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुछ इनसे महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं, इसलिए मैं करा देती हूँ। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, एक तो ये छायावादी स्तंभ माने जाते हैं, 4 स्तंभों में से एक हैं ये निराला जी। और इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे। निराला जी सुधा, मतवाला, समन्वय जैसी पत्रिकाओं से संबंधित थे। जयशंकर प्रसाद जी इंदु से संबंधित है। तो ये प्रश्न भी मैंने पूछा था कम्युनिटी बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, यहाँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि जो समन्वय है इसका प्रकाशन 1922 में राधा रामकृष्ण मिशन के स्वामी माधवानंद के संपादन में आरंभ हुआ था, और बाद में निराला जी के नियुक्ति इसके संपादन विभाग में हुई थी। इसमें धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विषयों की प्रधानता होने पर भी उच्च कोटि की साहित्यिक सामग्री इसमें प्रकाशित होती थी। ठीक है, और मतवाला जो है वर्ष 1923 में कलकत्ता से ये प्रकाशित हुई, और उसके घोषित संपादक तो महादेव प्रसाद सेठ थे, पर इसके संपादन विभाग में शिव पूजन सहाय, नवजादिकाल श्रीवास्तव और निराला भी थे। यह हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान साप्ताहिक पत्रिका है। तो देखिए यहाँ से एक प्रश्न आपके बन रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना इस तरह के प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? तो ये गरगज सिंह वर्मा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है और प्रश्न भी है, क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है यूजीसी नेट में। बीपीएससी टीआरई 3 में तो नहीं पूछा गया, लेकिन 4 में हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप प्रश्न उठाया गया है, जो अच्छे से पढ़े होंगे वही ये प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो देखिए 14 में ये प्रश्न पूछा गया है प्रवक्ता में, तो ध्यान रखना है। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो मतवाला पत्रिका के अस्थाई स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना गरगज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे। मतवाला में मतवाले की बहक, चलती चक्की, मतवाले का चाबुक पत्र के अस्थाई स्तंभ थे ये। और हिंदी में उच्च कोटि के व्यंग विनोद के साथ प्रखर राष्ट्रभक्ति को प्रदीप्त करने वाले मतवाला प्रकाशन, जो कि वर्ष 1923 में निकला था, और इसके संपादक संस्थापक श्री महादेव प्रसाद सेठ, आचार्य शिव पूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
पांडे, बेचन शर्मा उग्र और मुंशी नवजादिक लाल तथा ईश्वरी प्रसाद शर्मा थे। तो ये कुछ इसके फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तो ध्यान में रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। तो ये इंदु था, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी पत्रिका और पीजीटी परीक्षा 4 में भी पूछे गए हैं और ये पूछे जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जो इंदु का प्रकाशन था वो 1909 माना जाता है और विद्वानों का मत है कि इसी पत्रिका से छायावाद का जन्म हुआ था। लगभग 8 वर्षों तक रसिक हृदय को तृप्त करने के बाद अगले 10 वर्षों तक इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया था और जनवरी 1927 में इसे फिर से प्रकाशित किया गया था। तो 9 जब ये प्रकाशित पहली बार हुई थी, लेकिन ये बंद हो गई थी और उसके बाद 1927 में फिर से प्रकाशित हुई। तो ये दोनों फैक्ट को ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अज्ञे जी, ठीक है, प्रयोगवाद के जनक जो माने जाते हैं, अज्ञे किस पत्र के संपादक रहे हैं? तो ये दीनमान के, ठीक है, दीनमान के संपादक रहे हैं। देख लेते हैं। अज्ञे आरंभ से ही पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने अनेक पत्रिकाओं का सफल संपादन किया। आगरा से निकलने वाले सैनिक, ध्यान में रखना है कि संपादन मंडल में वे वर्ष 1936 में आए। वर्ष 1937 में वे कलकत्ता से निकलने वाला विशाल भारत के संपादक मंडल में शामिल हुए। इलाहाबाद से निकलने वाले प्रतीक का संपादन उन्होंने वर्ष 1940 से आरंभ किया, जो वर्ष 1952 तक चला। और थॉट और वॉक अंग्रेजी पत्रिका जो कि दिल्ली के संपादन से उनका संबंध वर्ष 1958 तक चला, ठीक है, दिल्ली से निकलती थी थॉट ऑफ वॉक। और वर्ष 1965 की फरवरी से उन्होंने दीनमान जो कि साप्ताहिक पत्रिका जो कि दिल्ली से निकलती थी का संपादन भार संभाला और 1973 से प्रतीक का पुनः प्रकाशन इन्होंने आरंभ किया और वर्ष 1977 में उन्होंने नव भारत टाइम, काफी महत्वपूर्ण है ये, का संपादन कार्य संभाला। और ये यानी कि उन्होंने संपादन कार्य जो किया था, तो ये जो था विशाल भारत और दैनिक, ये इसके संपादन मंडल से ये जुड़े थे, लेकिन संपादन किसका उन्होंने किया था? तो दीनमान का। तो इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है और पीजीटी 11 में पूछे प्रश्न है ये। और दीनमान के संपादन की प्रशंसा करते हुए विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है, देखिए, कि अज्ञे ने अपनी संगठन शक्ति, कल्पना और मनोयोग के बल पर दीनमान को 6 महीने के भीतर ही केवल हिंदी का नहीं, भारत का अन्यतम साप्ताहिक समाचार पत्र बना दिया। जहां उन्होंने इसके माध्यम से फैलते हुए विश्व की जानकारी सुलभ की, संस्कृति के परिमार्जन को व्यापक प्रसार दिया, वहां उन्होंने भारत की राष्ट्रीय विचारधारा को एक स्वयं पूर्ण मूर्त आकार प्रदान किया। तो ये कोटेशन काफी महत्वपूर्ण है विद्यानिवास मिश्र जी का, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अज्ञे जी के दीनमान के बारे में इन्होंने कहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रत्येक पत्रिका के संपादक थे। तो देखिए अज्ञे थे, अभी देखा हम लोगों ने, और 15 में पूछा गया है प्रवक्ता में। अगला है कि दीनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई है वे कौन थे? तो अज्ञे जी थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनका पूरा नाम भी आपको ध्यान में रखना है, पीजीटी परीक्षा 9 में पूछे गए प्रश्न है। सॉरी, थोड़ा सा मौसम चेंज की वजह से हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह है कौन सा? तो कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी है, बिल्कुल सही है। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, बिल्कुल है। दीनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, बिल्कुल नहीं थे, अज्ञे थे। और पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान में रखना। और देख लीजिए जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 12 में पूछे गए प्रश्न है, तो ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये वही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं कि विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक पूछा जा रहा है, कौन थे? तो ये थे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 17 में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं खुद करा दूंगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हंस का संपादन किया था,
किसने किया था? तो प्रेमचंद्र ने भी किया था, अमृत राय ने भी किया था, शिवदान सिंह चौहान ने भी किया था। तो डी ऑप्शन होगा इनमें से सभी। और पीजीटी 2009 में पूछे गए प्रश्न है। तो हंस की स्थापना 1930 में बनारस में की गई थी प्रेमचंद्र के द्वारा, और प्रेमचंद्र के मृत्यु पर्यंत और ये 8 अक्टूबर 1936 में जो मासिक रूप से इसे निकलते रहे, और मृत्यु के उपरांत प्रसिद्ध कथाकार जैनेन्द्र तथा प्रेमचंद्र की पत्नी जो कि शिवरानी देवी संयुक्त रूप से इसके संपादक रहे। और बाद में जो है वही शिवदान सिंह चौहान और श्रीपत राय तथा अमृत राय जो उनके दोनों पुत्र हैं, श्रीपत और अमृत राय, तत्पश्चात नरोत्तम नागर रहे। तो ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। और कुछ समय तक हंस पत्रिका का संपादन बंद कर दिया गया। फिर 1959 में हंस का वृहत संकलन हुआ जिसे बालकृष्ण राव तथा अमृत राय ने संयुक्त रूप से संपादित करते हुए आधुनिक साहित्य एवं नवीन मूल्यों को सम्मिलित किया था। और 1986 में प्रेमचंद्र की मृत्यु की अर्धशती में हंस के पुनः संपादन और प्रकाशन का दायित्व कथाकार उपन्यासकार राजेंद्र प्रसाद ने संभाला, और अपनी मृत्यु 2013 तक हंस के 325 अंक निकाले। और वर्तमान में हंस के संपादक कथाकार संजय सहाय हैं। तो राजेंद्र यादव से ये एक तो हंस के संपादन जो कि प्रेमचंद्र से संबंधित है, और दूसरा प्रश्न आता है राजेंद्र यादव से। तो ये दोनों को ध्यान में रखना है आपको। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है तो प्रेमचंद्र जी हैं। पीजीटी 2002 में पूछे गए प्रश्न है। अगला है कि हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम है, प्रेमचंद्र हैं। और देखिए 12 में भी पूछे गए प्रश्न है। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो बनारस से हुआ था 1930 ईस्वी में। पीजीटी 2010 में पूछे गए हैं। राजेंद्र यादव हंस के संपादक जो थे कब बने थे? तो ये 1986 से लेकर 1913 तक, यानी कि मृत्यु तक अपने। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और पीजीटी 13 में पूछे गए प्रश्न है। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो प्रेमचंद्र हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले तो सरस्वती जो कि 1900 में, हंस 1930 में, आलोचना कब था और रविवार, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। और पीजीटी 2015 में पूछे गए और इसी तरह के पूछे जाते हैं। तो देखिए कि सरस्वती 1900 में, हंस 30 में, आलोचना 51 में और रविवार काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चारों पत्रिकाएं। तो ध्यान में रखना है इनकी ईस्वी सन को, प्रकाशन तिथि को भी, क्योंकि पूछे जाते हैं और देख सकते हैं कि इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और नए पैटर्न के हिसाब से इसी तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। और रविवार साप्ताहिक का प्रथम प्रकाशन जो है 1977 में हुआ था। इसके प्रथम संपादक MJ अकबर थे और वर्ष 1989 के अंत में इस पत्रिका को बंद कर दिया गया। तो ये भी इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये इलाहाबाद से, और प्रवक्ता में 12 में पूछा गया प्रश्न है। तो सम्मेलन पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष 1913 में गिरजा कुमार घोष तथा राम नरेश त्रिपाठी के संपादन में इलाहाबाद से निकला हुआ था और हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा होता है? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा। और यह त्रैमासिक पत्र थी और त्रैमासिक पत्र के रूप में आज भी शोध समीक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है। तो बिल्कुल है। चलिए अगला देख लेते हैं कि हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो ये अहमदाबाद से हिंदू नवजीवन परीक्षा 12 में पूछा गया प्रवक्ता में। तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी और 1921 में नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद से ये निकलती थी। इस पत्रिका में वे यंग इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया और नवजीवन का अनुवाद दिया जाता था। इस पत्रिका के संपादक जो थे महात्मा गांधी जी थे। और यहाँ से प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई में जीएस में, यानी कि जीएस जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे आपका सेकंड पेपर भी कवर होगा और जीएस में भी पूछे जाते हैं, तो वो भी आपके साथ साथ कवर होंगे। वैसे ही आपका यूजीसी नीट का अगर सिलेबस देखें तो जनसंचार का जो
टॉपिक है, यूनिट है, वहाँ से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोनों कवर होगा, साथ साथ आपका लैंग्वेज पेपर और फर्स्ट पेपर भी। तो ये महत्वपूर्ण है दोनों दृष्टिकोण से, तो आपको इसको देख के ही जाना है और अच्छे से देखना है, दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये 1933 में हरिजन सेवक, देखिए पत्रिका हिंदी में जो निकलती थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये और पूछी गई है इस बार ही बीपीएससी टीआरई 3rd में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो राजेंद्र यादव ने किया है, हंस, धर्मवीर, भारतीय धर्म युग, सच्चिदानंद, हिंदुवाद, दीनमान और प्रतीक जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया, लेकिन भीष्म साहनी ने नहीं किया। तो डी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। तो यहाँ पर वही है जो भी बताया मैंने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी, तो कौन सी थी? तो ये कलकत्ता 1826 में निकलता था, जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर के द्वारा, ठीक है। तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी और मुद्रक दोनों ही स्वयं बाबू युगल किशोर ही इसके थे और स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का कोई पत्र पहले हिंदी में प्रकाशित नहीं होता था। इस प्रकार यह उदंत मार्तंड जो था हिंदी का पहला समाचार पत्र है। और आर्थिक कठिनाई के कारण 4 दिसंबर 1827 को इस समाचार पत्र को बंद कर देना पड़ा था। अब देखिए कि 1826 में शुरू किया गया, लेकिन 1 वर्ष ही ये चल पाया किसी तरह से, क्योंकि आर्थिक स्थिति थी कमज़ोर, इस कारण ये बंद कर दिया गया था आर्थिक मजबूरियों के कारण। और पंडित युगल किशोर ने 1850 ईस्वी में उदंत मार्तंड का प्रकाशन जो है फिर से पुनः शुरू किया। तो कब ये शुरू हुआ था, कब ये बंद हुआ, फिर कब ये पुनः शुरू हुआ, तो ये 3 फैक्ट इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा ये प्रकाशित हुआ था, ये भी संपादक का भी नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये सभी। और हिंदी भाषा में संपूर्ण रूप से पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान माना जाता है, जो 1850 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कलाकांकर प्रतापगढ़ जनपद नामक स्थान से राजा रामपाल सिंह ने प्रकाशित किया था। इसके संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, तो ध्यान में रखना है। ऐसे तो हिंदी का दैनिक सुधा वर्षन जो है 1854 में श्याम सुंदर सेन के संपादन में कलकत्ता से ही निकला है और इस समाचार सुधा वर्षन जो है यही हिंदी का पहला दैनिक पत्र भी है। और 1829 ईस्वी में संवाद कौमुदी का प्रकाशन हुआ और ताराचंद्र के संचालक और भवानी चरण बंदोपाध्याय संपादक थे। यह एक साप्ताहिक बंगला पत्र था, तो ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था, तो ये साप्ताहिक था, ठीक है, साप्ताहिक था पंडित जुगल किशोर द्वारा और टीजीटी 5 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे, तो ये बाबू युगल किशोर थे, पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये उदंत मार्तंड। देखिए कितना ही बार टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता कितना ही बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित होता था, तो ये 1826 कलकत्ता से प्रकाशित होता था और 1827 में ये बंद कर दिया गया था। तो दोनों चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ, तो 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पीजीटी परीक्षा 10 में पूछे गए प्रश्न है। और आज का लास्ट प्रश्न है कि हिंदी का पहला पत्र है, तो ये उदंत मार्तंड है, पंडित जुगल किशोर के द्वारा संपादित और आश्रम प्रवर्तन पद्धति परीक्षा 9 में पूछे गए प्रश्न है। तो आज भी हम लोगों ने 25 प्रश्न देखा और इसकी व्याख्या सहित देखा, जो एक प्रश्न में हम लोगों में 3-4 प्रश्न ऑलरेडी देखते हैं, रोज देखते हैं। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से। और कोई भी आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर से जुड़ें इस चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपके PYQ के बेस पे आपको सारा रिवीजन होता है, तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न से ही। तो आपका
इस चैनल के साथ जुड़ना बहुत ही अच्छा होगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए बने रहें मेरे साथ, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जो भी है कर दें और बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज के साथ, तब तक बने रहें मेरे साथ।